नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। विपक्षी एकता का प्रयास कम, नाटक ज्यादा हो रहा है। एक कहावत है, जिन्ना अपनी घात बहेलिया अपनी घात। एक बार क्या हुआ कि गांव में हाट लगती थी, बाजार एक दिन में लगती थी और थोड़ी देर चलती थी, लोग आते थे सामान लेने। तो उस बाजार में दो आदमी देसी घी लेकर के आए थे। एक ने क्या किया था, एक बढ़िया में राब थी, वो कच्चा गुड़ पिघला हुआ, ऊपर से उसने घी डाल दिया था जमा हुआ। दूसरे ने क्या किया था, एक बढ़िया में गोबर और उसमें घी डाल दिया था ऊपर, जो जम गया था। तो दोनों दुकानदार, दोनों जो गांव से बेचने आए थे बाजार में घी की बढ़िया पे, किसी ने लिया नहीं। जब वो चलने लगे, देखा रात हो गई और दो ही आदमी यहाँ बचे हैं। एक किसान जो बाजार के बाईं ओर बैठा था, दूसरे दाईं ओर आखिरी में। दोनों पास आए, बोले भैया आप क्या बेच रहे हैं? बोले भैया हम तो बेच रहे हैं घी। बोले तुम क्या बेच रहे हो? बोले हम भी घी बेच रहे हैं। बोले क्या बात, आपका बिका नहीं? बोले भैया बिका नहीं। बोले क्यों नहीं बिका? बोले क्या बता, मैं कोई ग्राहक नहीं आया। बोले कितना है? बोले बढ़िया भर के है। तो उसने कहा आप अपना दिखाइए। तो दोनों ने दिखाया कि दोनों के बढ़िया भरी हुई थी घी की। अब समस्या आई कि बिका नहीं, तो लोग बोले कि ऐसा करो। तो एक वो बोला गांव वाला कि भैया ये बढ़िया बदल लो, तो शायद कल में बिक जाए, या रास्ते में हम जा रहे हैं कोई ले ले। हो सकता है हमारी बढ़िया हमको इस समय सूट ना कर रही हो, अठेन हो गई हो, या गलत ग्रह नक्षत्र में, तो अगर बढ़िया बदल जाएगी। तो दूसरा भी उसने सोचा कि हमारे में तो गोबर है, इनको दे दो। दोनों लिए गए, दोनों ने बदल लिया। गोबर वाले ने उनको दे दिया जिसमें नीचे गोबर था, ऊपर घी था, कोई जान नहीं पा रहा था। और दूसरे उसमें जो राब थी, वो वैसा कच्चा गुड़ पिघला हुआ, वो उसने उसको दे दिया। दोनों सोच रहे थे हमने उसको बेवकूफ़ बना लिया, हमने उसको बेवकूफ़ बना लिया। दोनों घर आ गए बड़े उससे, और दोनों का ये था कि अब तो बहुत बढ़िया, हम तो प्योर, हमको इतना घी मिल गया। जब उन्होंने क्या किया, उसको अंगीठी में रख दिया। अंगीठी में क्या हुआ कि घी के रंग बदल गए, एक का लाल हो गया, तीसरे का हरा हो गया। जब उन्होंने देखा, बोले ये क्या, मैं तो ऊपर घी था, ये तो बिल्कुल। तो जिसके लाभ था वो पता चला, जब उसने देखा, बोले इसमें तो गोबर भरा हुआ, वो गया। यही पोजीशन विपक्षी एकता की हो रही है। विपक्षी, जिन्ना अपनी घात बहेलिया अपनी घात। तो विपक्षी एकता में क्या है कि होशियारी में है कि शायद हम इससे कुछ पालें और अपना हम कूड़ा उनको दे दें, उनसे अच्छा ले लें। तो क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा सोचोगे तो कूड़ा ही मिलेगा। तो इन लोगों की भी योजना है कि हम कुछ कर लें ऐसा कि जैसे अधिकतर प्रदेशी नेता हैं, प्रदेश स्तर की पार्टियां, तो हर प्रदेश स्तर की क्या चाह रही, जैसे द्रमुक है, द्रमुक चाहती कि हमारा पैक्ट हो जाए विपक्ष से, मगर हमको इसी बहाने में पांडिचेरी का, आंध्रा की कुछ सीटों का, कुछ कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र में और कुछ हमको तेलंगाना में लड़ने को मिल जाए। ये सोचना द्रमुक का है। द्रमुक की डिमांड ये है कि 5 सीटें उसको मिल जाएं वहाँ पे आंध्रा में लड़ने के लिए, और लगभग 3 सीटें वहाँ, पांडिचेरी की सीट पूरी उन्हें मिले, कर्नाटक में मिले, और 3 सीटें कर्नाटक वहाँ मिल जाए केरल में। उनकी डिमांड ये है। अब आपको बताना है कि इसके लिए विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है 23 तारीख को, उनकी 23 जून। हुआ क्या, विपक्षी एकता की मीटिंग इधर भी हुई 12 जून को थी, मगर 12 जून को विपक्ष ने ये अंदाज लगाया कि राहुल गांधी जाके वहाँ पे आए साएं बाएं बोल देंगे और यहाँ मुसीबत हो जाएगी। दूसरी बात है, नेता तैयार नहीं हो पा रहे थे। हर एक का ये कहना है कि मीटिंग बाद में, पहले ये तय कर लो हमको किन किन राज्यों में कितनी सीट दोगे। कांग्रेस वास्तव में राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्य में है, सत्ता पक्ष में नहीं तो विपक्ष में, नहीं तो एक आध एमएलए जीत के ही आते हैं। बहुत जगह ये कांग्रेस के सांसद ही नहीं रह गए, एमएलए नहीं रह गए बंगाल वगैरह में, तब भी कांग्रेस को उम्मीद है कि हम कुछ, मैं इसमें कोई संग नहीं, कांग्रेस विपक्ष में है और पूरे देश में उसका अपना आधार है। सत्ता पक्ष में नहीं आ पा रहे, वो बात अलग है,
क्योंकि उनका जनाधार कम हुआ है। हर आदमी इसलिए लगा है कि कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वोट है, कहीं 6% है, कहीं 7, कहीं 13% है, कहीं 20% है, कहीं 30% है, कहीं 35%, ये वोट हमको मिल जाए और हम 5-10% वोट से हम उस पर आ जाएं। तो यहाँ बस यही है कि हर आदमी अपने, ये क्या है का जो विपक्षी एकता की बात हो रही, इसमें बाजार में कई भड़िया वाले लोग हो गए। किसी में मिट्टी भरी है, किसी में गोबर भरा हुआ, किसी में अंदर पता चला लाभ भरी हुई है, वो लिक्विड में वो गुड़ भरा हुआ है, तो किसी में खड़िया भरी हुई है, किसी में राखी भरी हुई है, किसी में चूना भरा हुआ है, किसी में कुछ भरा हुआ है, किसी में पत्थर भरे हुए, ऊपर उन्होंने घी डाल दिया क्योंकि जाड़े का वक्त है, घी ऊपर जमा हुआ है। तो ये सब अपने घात में है कि हम अदला बदली करेंगे और हमारा तो कूड़ा चला जाएगा, उसमें वो है मिट्टी अंदर, ऊपर घी है, और उसका हम प्योर घी वाला ले लेंगे। ये इनकी इन्हीं मुद्दों पे ये चल रहा है। तो आपको तो भानुमति का जो पिटारा होता ज़्यादा नहीं, 12 तारीख को इनकी मीटिंग थी, कैंसिल हो गई। इसके पहले कई मीटिंग हुई कि नीतीश कुमार का एक्चुअली में पूरी सत्ता जा रही, उनका जनाधार चला गया। वहाँ पे अभी जो चुनाव हुए उसमें 5 में से इनको 2 ही मिल पाए शुद्ध रूप में। वहाँ पे उसको भी मिल गए, उसको बीजेपी को भी मिले और जो प्रशांत किशोर है उसको भी मिले। इधर मनीष कश्यप का बहुत जबरदस्त नाम चल रहा। हकीकत है मनीष कश्यप के साथ लाखों लोग वहाँ दीवाने हैं बिहार में, और इधर वो भी तेजस्वी का आधार बढ़ गया। नीतीश कभी भी बिहार के फुल फ्लेज लीडर नहीं रहे, हमेशा किसी न किसी के सहयोग से रहे। इनका आधार जो वहाँ बीजेपी से और उससे तेजस्वी दोनों से कम है। इनको उन्हें सत्ता देनी थी, तो अभी सोच रहे हैं किसी तरह में तो ऊपर चले जाएं, मतलब केंद्र में या वहाँ। तो वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड क्या है नीतीश की, आप समझ लीजिए। नीतीश की डिमांड ये है कि हमको बंगाल में 7 लोकसभा सीटें मिल जाएं, नॉर्थ ईस्ट में 7 सीटें मिल जाएं, जिसमें अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में, और ये लगभग 4-5 सीटें असम में चाहते हैं, त्रिपुरा में चाहते हैं। यूपी में इनकी डिमांड है 7-8 सीटों की। दिल्ली में इनका कहना है कि बिहारी लोग बहुत हैं, मुझे वहाँ पे 1 या 2 सीटें हर सूरत में दीजिए। महाराष्ट्र में उनका मानना है कि वहाँ बॉम्बे में बहुत है, वहाँ पे बहुत है, हमें 7 सीटें दीजिए, नासिक में, बम्बई में, और वहाँ पे उसका क्या नाम, इंदौर में, और कई जगह मांग रहे हैं, और उसमें उज्जैन में, इन जगह वो सीटें मांग रहे हैं। बंगाल में भी इनकी डिमांड है, और बंगाल में कलकत्ते में इनका कहना है कि बंगाल में तो हमें 7 सीटें दीजिए और कलकत्ते में हमें 4 सीटें एक्स्ट्रा दीजिए। 4 सीटें इनकी डिमांड है। केजरीवाल जी का क्या कहना है कि गुजरात में हमें 7 सीटें दे दीजिए, दिल्ली में, और पंजाब में 1 भी सीट नहीं देने को, गुजरात में भी 1 भी सीट नहीं देने थे। वहीं हिमाचल में वो 1 लोकसभा सीट मांग रहे हैं, और यूपी में 15 लोकसभा सीट मांग रहे हैं, हरियाणा में 10 की 10 पूरी चाह रहे हैं, और गुजरात में 7, गोवा में मांग रहे हैं, दोनों सीटें मांग रहे हैं। उधर कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि हमको आंध्र में दीजिए, बिहार में दीजिए, पंजाब में दीजिए, इसके पहले जहाँ जहाँ कोई भी सांसद दे रहा हो तो मुझे सीट दीजिए। हकीकत ये जो है एक दूसरे के इसलिए मीटिंग करने जा रहे हैं क्योंकि जनता दल का बाहर कुछ है नहीं, तो शायद हमको बाहर मिल जाए। सपा की डिमांड है कि हमारे वहाँ से एमएलए जीतते रहे बम्बई से, तो हमको वहाँ 2-3 लोकसभा सीटें दीजिए। राजस्थान में उनकी डिमांड है, मध्य प्रदेश में चूँकि उनके एमएलए जीते तो हमको दीजिए वहाँ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। वास्तव में मध्य प्रदेश में इनके एमएलए जीते थे, दिल्ली में भी इसके पहले जीते थे। तो इनका डिमांड है कि हमको दिल्ली में दीजिए, वहाँ दीजिए, दिल्ली में हमें कम से कम बोले यूपी का चूँकि हमारा वो है, और हमें वहाँ दीजिए, मध्य प्रदेश में दीजिए, और ख़ास तौर से भिंड वगैरह सीट इन्होंने डिमांड की, चूँकि भिंड में सपा का आधार अच्छा है। तो आपको बताना ये सब होशियारी की चल रही है, एक दूसरे के प्रति कितना हमको फ़ायदा मिल जाएगा। अब 23 तारीख की मीटिंग तो रखी गई, उसमें कौन कौन रहा देखिए आप। देखिए नंबर 1 खड़गे जी हैं, खड़गे जी कांग्रेस के ही हैं। दूसरा क्या है, राहुल जी। तीसरे हैं लल्लन सिंह जी, केजरीवाल जी हैं, और उसमें क्या है, डी राजा जी हैं, सीताराम येचुरी जी हैं, ये सब लोग हैं। मगर आपको बताना है ये जो हो रहा है सिर्फ सीटों के बंटवारे लेकर के कुछ नहीं, भानुमति का पिटारा है। और आपको बताना है ये एकता कतई नहीं हो सकती है, चूँकि हर जगह कांग्रेस इनसे लड़ रही है,
हर जगह कांग्रेस लड़ रही है, सबसे बड़ी बात है। और कैसे ही समझौता कर लेंगे? अगर आप पार्टी कांग्रेस से समझौता कर ले, कांग्रेस से लड़ाई है, वहाँ पे तेलुगु देशम और कांग्रेस की लड़ाई है, हर जगह कांग्रेस से इनकी लड़ाई। इसलिए आपको बता रहा है समझौता कतई नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये है कि अगर इनका समझौता हो गया तो कांग्रेस को 80 लोकसभा से ज़्यादा सीटें नहीं मिले। जब 80 मिलेगी तो कांग्रेस जीतेगी कितनी? जब 80 के अलावा बाकी सीटों में कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो हर जगह विद्रोही होगा। अब विद्रोही इतना ज़्यादा होगा, बीजेपी वाले उनको टिकट दे देंगे जीतने वाले। तो आपको बता रहे कुल मिला करके आप देखिएगा ये गठबंधन कतई भी राजनीति में नहीं होगा। सिर्फ ये यही है, जिन्ना अपनी घात बहलिया अपनी घात। मैं अजय पत्रकार।